दोस्तों, बिहार में वोटर लिस्ट सुधारने की जो प्रक्रिया है उसके लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे शॉर्ट में एसआईआर कहते हैं, उस पर बवाल है। टेंशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 56 लाख वोटर अब मिल नहीं रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि 56 लाख वोटर्स के नाम काट दिए जाएंगे वोटर लिस्ट से। यानी वोटर लिस्ट से 56 लाख का नाम कटेगा तो विपक्ष ने मोर्चा खोला। उधर जो विपक्ष के नेता हैं बिहार के, तेजस्वी यादव, और इधर लोकसभा में राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। अब इन सब के बीच में तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया कि अगर ये स्थिति ठीक नहीं रही तो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, और लेने का फायदा ही क्या, वो चुनाव का बायकॉट कर देंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अगर महागठबंधन में शामिल सभी दल चुनाव का बायकॉट कर दे तो क्या इलेक्शन नहीं होगा। तो इस पर कानून क्या कहता है? क्या पहले भारत के किसी राज्य में ऐसा हुआ है कि विपक्ष अगर बायकॉट कर दे तो उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकता या दोबारा हो? तो सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी राज्य में चुनाव होने हैं और सभी मुख्य विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने से इनकार कर दे तो यह स्थिति लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक जटिल चुनौती पैदा कर सकती है। लेकिन क्या चुनाव नहीं होगा? तो इसे समझने के लिए हमें संविधान को देखना होगा। और संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे कंट्रोल करने का अधिकार देता है, और इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग ही तय करता है कि इलेक्शन निष्पक्ष हो, कंपिटिटर हो, लेकिन अब कंपटीशन हो, लेकिन जो चाहे वो चुनाव लड़े और उसे बराबर का मौका मिले। ये चुनाव आयोग को राइट्स दिया गया है 324 के तहत। तो क्या होगा अगर विपक्ष चुनाव लड़ने से इनकार कर दे तो चुनाव आयोग का काम समय पर चुनाव कराना है, और भले ही उसमें कोई दल हिस्सा ले या ना ले। अगर केवल सत्तारूढ़ दल, यानी कि जो दल सरकार चला रहा है और वही चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े करता है, या फिर कोई निर्दलीय कैंडिडेट भी होता है, तो भी चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। संविधान के तहत चुनाव रद्द करने का कोई भी प्रावधान नहीं है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति जैसे कि हिंसा, प्राकृतिक आपदा न हो। मतलब साफ है कि अगर पूरा महागठबंधन भी चुनाव का बायकॉट कर दे तो भी इलेक्शन होगा, और इस पर कोई नहीं रोक लगाई जा सकती, कोई नहीं रोक सकता। और अगर सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े होते हैं और कोई कैंडिडेट नहीं होता है तो वे सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। तो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे चुनाव को रोक सकता है? तो विपक्ष ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट जा जरूर सकता है कि बिना कंपटीशन के चुनाव कराना असंवैधानिक है। और वह आपको याद होगा कि जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, और इसका हवाला दे सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पारदर्शिता बनाना और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन यहां भी चुनाव पर रोक वाली कोई भी बात नहीं हो सकती। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में भी ऐसी ही स्थिति आई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इसकी वजह से चुनाव पर रोक लगाई नहीं जा सकती है। ये बात कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या पहले ऐसी कोई स्थिति आई है? तो भारत में ऐसे स्थिति का सीधा उदाहरण तो नहीं मिलता जहां सभी मुख्य विपक्षी पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनसे आपको इसके बारे में सीधा समझ में भी आ जाएगा। 1989 के मिजोरम विधानसभा चुनाव को आप लें तो मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया था। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ने सभी 40 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन विपक्षी दलों ने बाद में इसे चुनौती दी और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां कोर्ट ने कहा कि बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होता, बशर्ते प्रक्रिया वैध हो। तो बिहार पर यह बिल्कुल फिट बैठता है। 1999 के जम्मू कश्मीर चुनाव देखें तो कुछ विपक्षी दल, खासकर अलगाववादी समूहों ने चुनाव का बहिष्कार किया। इसके बावजूद चुनाव हुए और नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, लेकिन ये भी दिखाता है कि बहिष्कार से चुनाव रद्द नहीं होता, क्योंकि सरकार कायम रही है। 2014 के ही हरियाणा चुनाव को ले, हरियाणा पंचायत चुनाव जो सबसे रिसेंट है, कुछ क्षेत्रों में विपक्षी दलों ने शिक्षा और आय मानदंडों के विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया, और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराए और इसे वैध माना गया।
हालांकि विरोध की वजह से वोटिंग परसेंटेज में भारी गिरावट भी दर्ज हुई थी, क्योंकि विपक्षी दलों को वोट करने वाले वोटर बाहर ही नहीं निकले। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो यूनियन ऑफ इंडिया 2013 मामले की भी सुनवाई की, और इस दौरान ये कहा था कि चुनाव में भागीदारी और कंपटीशन लोकतंत्र का आधार है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग को यह तय करने का अधिकार है कि चुनाव कैसे आयोजित हों। किसी के बहिष्कार करने से चुनाव की प्रक्रिया रद्द नहीं होती है, और जब तक कि ये संवैधानिक मानकों का उल्लंघन न हुआ हो तब तक। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी थी वो आप समझ गए होंगे कि चुनाव में शामिल होने न होने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।